A coin of area 1 centimeter square is present at the bottom of a lake inclined at angle 30 degree from vertical. Find absolute pressure at the bottom, gauge pressure at the bottom, and force on one side of the coin due to water. Situation is shown in this figure. This is a lake having water and its depth is given 100 meter, and at bottom there is a coin. This coin is inclined at 30 degree from the vertical. We have to find absolute pressure at the bottom, gauge pressure, and force on one side of this cone. So first of all we can calculate absolute pressure at the bottom. बॉटम पर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? तो भाई हम जानते हैं यहाँ पर तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जब हम एच डेप्थ पर किसी भी लिक्विड में जाते हैं तो यहाँ पर जो प्रेशर हो जाता है वो हो जाता है P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच रो जी। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं बॉटम पर कितना होगा। सो एब्सोल्यूट प्रेशर इसी को बोलते हैं जो सच में प्रेशर की वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट प्रेशर विच इज़ गिवन बाई P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच रो जी। पी नॉट की वैल्यू यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको मैं लिख देता हूँ 10⁵ पास्कल, प्लस एच की वैल्यू है 100 मीटर, रो है डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज़ 10⁵, एंड जी इज़ 10, और एम के एस में वैल्यूज़ पुट किए हैं तो आपको एम के एस में ये प्रेशर मिलेगा पास्कल में। तो ये हो गया 10⁵ पास्कल, प्लस यहाँ से हमें मिलेगा 10 इंटू 10⁵ पास्कल। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये हमारा एम के एस में एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। इसको अगर हम एटीएम में लिखना चाहें तो 10⁵ पास्कल को एटीएम लिख सकते हैं। सो इट विल बी 11 एटीएम। दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर एट द बॉटम। दूसरा हमसे पूछा है कि व्हाट इज गॉज प्रेशर। तो इस पॉइंट पर यानी कि बॉटम पर गॉज प्रेशर क्या होगा? तो आप जानते हैं गॉज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज 11 atm and atmospheric pressure is 1 atm. So gauge pressure at the bottom will be 10 atm. ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। फिर हमसे कहा गया है कि इस बॉटम पर एक कॉइन प्रेजेंट है जिसका एरिया हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी एक साइड पर लगने वाला फोर्स हमें फाइंड करना है। तो भी आप जानते हैं कि इस कॉइन का ओरिएंटेशन कैसा भी हो, इस कॉइन के कांटेक्ट में जो लिक्विड है ये इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से प्रेशर लगाएगा, इस साइड से भी लगाएगा और इस साइड से भी लगाएगा। हमें बस एक ही साइड पर लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। सो फॉर दिस फोर्स वी कैन कैलकुलेट प्रेशर इनटू एरिया। सो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर एट दिस पॉइंट इज 11 atm, and area of one side of the coin is 1 centimeter square. एम केस में आंसर चाहिए तो इन यूनिट्स को एम केस में कन्वर्ट कर लें। सो 11 इंटू atm मीन्स 10⁵ पास्कल, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो आ जाएगा 110, एंड पास्कल इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। सो दिस इज फोर्स ऑन द वन साइड ऑफ द कॉइन। यहाँ पर एक बात पर जरूर ध्यान दें कि कॉइन का जो साइज़ है वो हमने नेग्लिजिबल मान लिया है, और इस कारण से हमने मान लिया है कि यहाँ से यहाँ तक प्रेशर को ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म माना जा सकता है। अदरवाइज डेप्थ में जाने पर प्रेशर बढ़ता है तो यूनिफॉर्म नहीं होगा, और इसलिए डायरेक्ट इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए प्रेशर इनटू एरिया। बट यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि इसका जो हाइट है सिक्के का वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसलिए यहाँ से यहाँ तक प्रेशर अनचेंज रहता है। सो दिस इज़ अवर आंसर्स।